खुश कैसे रहें? हम जब ऊर्जाओं को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, या यूं कहें कि जब हमारी ऊर्जा, जो जीवन की ऊर्जा है, वो ऊपर की तरफ बहती है, तो हमारे अंदर खुशी का एहसास होना शुरू हो जाता है। उस समय हम हल्के हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, हम उत्साह से भर जाते हैं, हम भाग भाग के काम करना शुरू कर देते हैं। अंदर मन में जैसे खुशी की तरंगे दौड़ रही हो, क्योंकि ऊर्जा ऊपर की तरफ बह रही है। लेकिन यदि हमारी ऊर्जाएं नीचे की तरफ बहना शुरू कर दें, तो हम दुख, उलझन, परेशानी, तनाव, चिड़चिड़ापन, उद्विग्नता, झल्लाहट, जल्दबाजी, क्योंकि ऊर्जा अब नीचे की तरफ बह रही है, वो जो संतुलन था वो कहीं खो गया है। हमें अपनी ऊर्जाओं को ऊर्ध्व गति देनी है, हमेशा प्रसन्न बनाए रखने के लिए। अब ये जो जीवन ऊर्जाएं हैं, ये काफी हद तक हमारे मन की स्थिति से, या यूं कहें कि मन से ऊपर और नीचे गति कर सकती है। जैसे आप बैठे हैं और बैठे बैठे आप सोचें कि अरे यार, जीवन तो सब ऐसे ही बेकार हो गया है, कोई काम अच्छा नहीं मिला, नौकरी भी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी हम चाहते थे, लंबाई भी उतनी अच्छी नहीं है, चेहरा भी वैसा ही है, कुछ सुंदर नहीं है, कुछ आकर्षक नहीं है, पेट भी थोड़ा सा बाहर की तरफ है, घर भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ चाह रहे थे घर, जो चाह रहे थे घर, वो तो मिल नहीं पाया, वो तो ले नहीं पाए। और बच्चे भी कहना नहीं मानते हैं, ये भी अपनी चलाते रहते हैं, अनाप शनाप खर्चा घर में होता रहता है। मौसम भी ऐसे ही गड़बड़ है, यहाँ पे बारिश कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। वो जो स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए था शरीर का, वो भी वो स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है। न जाने क्या क्या उल जुलूल बातों को हम इकट्ठा करके दुखी हो सकते हैं, और अक्सर हम ऐसे ही दुखी होते रहते हैं। दुख बना नहीं है, हम पैदा करते हैं। कहां बना है दुख? हमने उसको इकट्ठा किया, हमने कहा ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, यहां भी शिकायत, वहां भी शिकायत, इससे भी द्वेष, इससे भी जलन, इससे भी ईर्ष्या, ये मेरे से आगे क्यों निकल गया, ये मेरे से बेहतर क्यों है, इसके बच्चे मेरे से अच्छे क्यों हैं, ये बस हम जब शिकायतें शिकायतें करते रहते हैं, तो हम क्या अपने अंदर पनप पा रहे हैं? यदि हम अपने को देखें, तो उससे केवल हमारी ऊर्जा, जो जीवन की ऊर्जा है, जो जीवन को चलाती है, उसको हम नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं। और जब ये ऊर्जाएं नीचे की तरफ बहना शुरू करती हैं, तो बस दुख से भर जाते हैं। क्यों ना हम अपनी इन ऊर्जाओं को ऊपर उठाएं, और मन से उठा दें। आप सुबह उठें, आप भगवान का धन्यवाद करें, क्योंकि न जाने कितने इस दुनिया में लोग जो रात को सोते हैं, सुबह उठ ही नहीं पाते, बस वहीं पर किसी ना किसी कारण से सांस रुक जाती है, उठ ही नहीं पाते। हम तो उठ गए हैं। हे परमात्मा, तेरा धन्यवाद है कि हम तो उठ गए। तो उत्साह से बढ़ जाओ, खुशी से बढ़ जाओ। खुलकर पेट साफ हो गया, खुशी से बढ़ जाओ। खाने को मिल गया, खुशी से भर जाओ। श्वास के बाद दूसरी श्वास आ गई, खुशी से भर जाओ। घर के लोग हैं, खुशी से भर जाओ। वाह परमात्मा, तेने क्या परिवार दिया है, खुशी से भर जाओ। क्योंकि जो है, अब आप उसको बदल थोड़ी सकते हो। आप वहां पर दुख पैदा कर सकते हो या खुशी पैदा कर सकते हो। क्यों ना खुशी ही पैदा कर दो। हे परमात्मा, क्या नौकरी दी है, देखो सब कुछ व्यवस्था तो हो रही है ना। तो जो है उसके प्रति उसे देखो, उसको सराहो और उसमें खुशी पैदा करो। जब आप उसको सराहकर खुशी पैदा करोगे और दिन भर के सारे कृत्यों में खुशी पैदा करोगे, तो आप तो खुशी से भर ही गए ना। जो भी हो, जितना भी है, उसमें खुशी क्यों नहीं लेकर आते? आपके पास जितना धन है, जितना कपड़े हैं, ज्वेलरी है, पद है, प्रतिष्ठा है, वहां पर खुशी पैदा की जा सकती है और हर समय उस उल्लास के साथ हम रह सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? और की दौड़
में अपने आप को ले जाते हैं और अभी की खुशी को कहीं खो देते हैं। अभी फिर हमारी खुशी कहीं खो जाती है, नतीजा होता है कि हम मायूस हो जाते हैं और फिर कहते हैं हम जीवन में खुशी नहीं है। वो देखो कितना खुश है, मैं खुश नहीं हूं। भैया, उसने अपने जीवन में जो है उसने उसको सराहा, कहा वाह परमात्मा तेरा धन्यवाद है, इसलिए वो खुश है। आपने उसको नकारा, शिकायतें की, इसलिए आप दुखी हैं। वो इसलिए खुश नहीं कि उसके पास आपसे ज्यादा धन है, कोई इसलिए खुश है कि वो धन्यवाद कर रहा है। वो कह रहा है कि बहुत मिला है परमात्मा, तो खुशी आ जाएगी। आप भी ये भाव अपने अंदर पैदा जब करने लगेंगे, और ये ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया तो बात बन गई, ऐसा थोड़ी है। वो तो आपको बार बार सांस लेनी पड़ती है, बार बार भोजन करना पड़ता है, दिन में 3 बार तो खाना खाते हैं। ऐसा थोड़ी एक बार खाना खाया तो बात खत्म हो गई, अब कई दिन खाना नहीं खाएंगे। एक बार सो लिए तो बात खत्म हो गई, नहीं। रोज सोते हैं, रोज खाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज व्यायाम करते हैं, पल पल सांस लेते हैं, सब कुछ लगातार हमारे जीवन में हो रहा है। तो ये खुशी भी लगातार उसी तरह से हमारे साथ रहे जैसे हमारे बहती हुई श्वास। ये खुशी अंदर से हमें उभारनी है, और फिर आप एक खुशी का माहौल तैयार करो। आपका जो आसपास का माहौल है उसमें आप खुशी भी डाल सकते हो, खुशी का छोंक भी लगा सकते हो। जैसे आप दाल में हींग का छोंक लगाओ तो हींग की खुशबू आ जाएगी। आप जो छोंक लगाओगे उसकी महक चारों तरफ छा जाएगी। आप जो परफ्यूम छिड़कोगे वही खुशबू दूसरे भी सूंघेंगे और वही आप भी सूंघ रहे हैं। और यदि पसीने की बदबू है तो वही आप सूंघ रहे हैं और वही दूसरों पर भी। आपने सिर नहीं धोया कई दिन से और उसमें स्मेल आने लगी, जो आपके पास आएगा उसको बदबू आने लगेगी। आप नहाए नहीं तो बदबू आने लगेगी। आप खुशबू से भरे हैं तो खुशबू आने लगेगी। आप अपने माहौल को खुशनुमा बनाओ। आप जब खुश हैं तो अपने आसपास के जो भी घर के लोग हैं उनमें लगातार एक ह्यूमर दो, एक लाइटनेस दो, एक हल्कापन दो, उनके चेहरे की मुस्कुराहट के कारण बनो। जब माहौल हल्का बनना शुरू हो जाता है, सब प्रसन्न है, तो फिर आप यदि कभी आपकी प्रसन्नता 19-20 हो रही है, 100% नहीं है, थोड़ी कम हो रही है, तो आसपास का माहौल जो आपने खुशनुमा बना दिया था उसके कारण से आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी और बढ़ जाएगी। ये माहौल हम गमगीन भी बना सकते हैं। आप क्रोध कर लो, आप नकारात्मक हो जाओ, आप झल्लाहट करो, आप जोर जोर से बोलना शुरू कर दो, आप नाराज होकर घर से निकल जाओ, नाराज होकर खाना ना खाओ, तो आप देखो वो माहौल जो है वो भारी हो गया, एनर्जी सारी डिस्टर्ब हो गई, पूरे घर में हैवीनेस आ गई। क्या हुआ? जो खुशनुमा पन था वो सब खो गया। तो अपने माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश करते रहो। जैसे हम घर को साफ करने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे चेहरे को धोकर बार बार उसको फ्रेश करने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे कंघी करके बालों को संवारने की कोशिश करते रहते हैं, ऐसे खुशी को भी, उस माहौल को भी खुशनुमा बनाने की आप कोशिश करते रहो। और फिर जो बीत गया है वो गड़े मुर्दे आप उखाड़ते रहते हो, बार बार बैठकर दुखी होते रहते हो। ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, उसने ये कह दिया था, उसने वो कह दिया था, मैं ऐसा ना करता तो अच्छा होता, मैं ऐसा ना कहता तो अच्छा होता, मेरा ये निर्णय बड़ा गलत हो गया, उसी वजह से आज हम सारा दुख भोग रहे हैं। बस हम लगे हैं पुरानी बातों को चीर फाड़ करने के लिए और बैठे बैठे दुखी हो रहे हैं। ऐसे ही है, दो घर में बैठे बात कर रहे हैं तो वही गमगीन की बातें। जो बीत गया है वो बीत गया है, वो लौटेगा कैसे? वहां से यदि आपको कुछ शिक्षा लेनी है तो वहां के जो अनुभव हैं, गलतियों से जो अनुभव है, बस वो ले लो ना, बाकी छोड़ दो ना, जरूरत नहीं है ना। हम अनुभव को छोड़कर उन घटनाओं को पकड़ लेते हैं, वो घटनाएं जो दुख का कारण बनी बैठी हैं, उन घटनाओं को याद करके, और ऐसा भी नहीं कि एक बार याद करते, बार बार हम रोज उन घटनाओं को याद करके दुखी हो सकते हैं।
हम रोज एक चुटकुले पर खुश नहीं हो सकते, लेकिन एक दुख पर दुखी हो सकते हैं। बड़ा विकट स्थिति है हमारी। चुटकुला कोई सुनाए, रोज वही सुनाए, तो आपको क्या, अरे यार कुछ नया तो सुना। और रोज कोई दुख की बातें करे तो आप भी उसमें शरीक हो जाते हो। हाँ, ऐसा वो ऐसा ना कहता ना, वो है तेरे दुख का कारण। हम किसी और को अपने दुख का कारण थोप देते हैं। ये है कल्प्रिट। अरे भैया, वो कल को नहीं होगा तो कोई और खड़ा हो जाएगा, जब वो नहीं होगा तो कल को कोई और खड़ा हो जाएगा, कोई ना कोई तो खड़ा ही रहेगा। कारण तो आप ढूंढ ही लोगे। कारण को ढूंढने में ना जाओ, क्योंकि वो कारण है ही नहीं। आप ही के अंदर यदि नाराजगी है तो कोई सामने वाला क्या करेगा? आप तो सूरज को नाराज होकर दिखा दोगे, इतना क्यों तप रहा है। आप तो हवाओं के प्रति नाराज हो जाओगे। आप तो पूरे वातावरण के प्रति नाराज हो सकते हो, प्रकृति के प्रति नाराज हो सकते हो, सरकार के प्रति नाराज हो सकते हो। नाराजगी के कोई कोई कारण थोड़ी है। आप तो किसी भी तरह से नाराज हो सकते हो, लेकिन हम ढूंढ लेते हैं। हमें अपने आप में जो बीत गया है उसको याद नहीं करना, बल्कि वहां से अनुभव लेकर और अभी आगे के लिए सुध लेनी है। जो बीत गया उसको छोड़ दो, आगे की सुध ले। तो अभी में खुशी पैदा करो, और जब अभी में खुशी पैदा हम करेंगे तो अगला पल खुशी के साथ होगा, और फिर उस अगले पल में और खुशी पैदा करेंगे तो उससे अगला पल और खुशी के साथ होगा। ऐसे पल पल की जो श्रृंखला है जीवन, कड़ी कड़ी जो जुड़ी हुई है आपस में, उसमें आप खुशी पैदा करते जाओ। जैसे एक जंजीर होती है, उसकी हर कड़ी मजबूत होती है। यदि कोई कड़ी कमजोर हो जाए तो वो कड़ी टूट जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, वो जंजीर तोड़कर दिखाते हैं स्टेज के ऊपर, कुछ बॉडी बिल्डर, कुछ पहलवान और कुछ शो करेंगे और जंजीर तोड़कर, वो एक कड़ी पहले से कमजोर की हुई है। वो जो कड़ी कमजोर की है, बाकी सारी कड़ियां मजबूत है। एक कड़ी कमजोर और दिखा दी जाती है, देखो सब कड़ी मजबूत है। वो एक कड़ी जो कमजोर थी, जैसे ही आप थोड़ा सा जोर लगाते हैं वो कड़ी टूट जाती है। एक कड़ी यदि कमजोर है तो पूरी चेन टूट जाएगी। ऐसे ही जीवन में यदि एक कड़ी आपने डिप्रेशन की, आपने दुख की, आपने नेगेटिविटी की, नकारात्मकता की, उलझन की, समस्या की घनी कर दी अपनी दिनचर्या में, तो क्या होगा कि फिर वो चेन टूट जाएगी, वो जीवन की जीवंतता टूट जाएगी, वो खुशनुमा माहौल जो तैयार किया था वो टूट जाएगा। आपने अपने अंदर जो खुशी तैयार की थी, जो चेन थी, जो श्रृंखला थी खुशी की, वो टूट जाएगी। एक भी थॉट यदि निचले स्तर का आपके अंदर आ रहा है, उसी समय ऊर्जाओं को उठाओ और उसको ऐसे झटक दो। जैसे मक्खी जब आती है तो आप एकदम हटा देते हैं, झटक देते हैं हाथ को। ऐसा थोड़ी है कि बैठे आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई और आकर झटकेगा। कोई नहीं झटकता हमारे लिए, हम ही झटक सकते हैं। तो ऐसे ही है, कोई नहीं झटकेगा। हमें ही अपने उन जो नेगेटिव विचार हैं उनको झटकना होगा। इस तरह से हम अपने माहौल को खुशनुमा करेंगे, और जो बीत गया है उसके प्रति हम कोई दुख वहां से नहीं लाएंगे। और फिर जो भविष्य है हमारा, जो भी घटेगा, घटा नहीं है, घटने वाला है, वहां हम डर पैदा कर लेते हैं और हम डरे रहते हैं। क्या डर पैदा कर लेते हैं? ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये पैसा कम ना पड़ जाए, ये बीमार ना हो जाए, ये चला ना जाए, ये दूर ना हो जाए, मैं कुछ जो अभी पद है, प्रतिष्ठा है, कीर्ति है, वो कहीं कम ना हो जाए, और हम डरे रहते हैं। सबसे बड़ा डर तो मौत का है, और ये मौत का डर हमको दुखी कर देता है। खुशी कहीं खा जाती है, डर सबसे ज्यादा खुशी खा जाएगा। भयभीत व्यक्ति की बहुत ही गहरे में पड़ी हुई खुशियां भी कहीं चली जाती हैं। भय यदि जीवन में है तो खुश नहीं हो सकता, और भयभीत व्यक्ति यदि कभी खुश होगा भी, वो प्रसन्न होगा भी, वो मुस्कुराएगा भी, तो उसकी बहुत झूठी सी होगी, दिखावटी सी होगी हंसी, ऊपर ऊपर की होगी, कहीं गहरी नहीं होगी, और वो हंसेगा और चुप हो जाएगा। वो हंसी नहीं है उसकी, जो गहरे से छू कर आ रही है, जो चेतना से छू कर आ रही है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर गहरे में तो कहीं भय पड़ा है, कहीं दुख पड़ा है, कहीं उलझन पड़ी है।
वो गहरे में जो दुख पड़ा है, वहां उस भय से अपने आप को थोड़ा सा ध्यान दो, कैसे उस भय को निकालो। आप देखो बैठकर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जीवन में जो आपको भयभीत करती है, जो आपको हिलाती है। एक ख्याल ही तो है जो भयभीत कर रहा है। दुरुस्त कर दो ख्यालों को, ताकत दे दो ख्यालों को, कुछ और सोचो, कुछ और अच्छा सोचो, कुछ ऐसा सकारात्मक सोचो जिन के कारण से हमारे कर्म उस तरह के हों और जो भय पैदा हो रही है वो कार्य हो ही ना। भय क्या है? धन कल कम हो गया, आप धन को आज बढ़ाना शुरू कर दो, वो भय निकल जाएगा। कहीं बीमार ना हो जाओ, आप अपने शरीर का ध्यान देना शुरू कर दो, बीमारी का डर भी निकल जाएगा। कहीं संबंध टूट ना जाए, आप संबंधों को ध्यान देना शुरू करो, उनके प्रति एक संवेदना रखो, एक प्रेम रखो, अच्छा समता रखो, अच्छी तरह से बातचीत करो, क्यों टूट जाएंगे? वो जो भय है वो तोड़ देगा। क्योंकि भय से भरा हुआ व्यक्ति के जब कृत्य होंगे, जब वो करेगा तो वो हिल हिल के करेगा, तो भय हमारे दुख को खा जाएगा, खा ही जाएगा। भयभीत व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, ना मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से, और ये हमारी खुशी को कम कर रहा है। और आज यदि आप लोगों को देखो, आप बाहर निकलो, घर के बाहर निकलो, आप मार्केट में घूम रहे हैं, आप लोगों के चेहरों को देखो, कुछ मिलेंगे लोग जो प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न है, आनंद से भरे, हल्के हैं, फुटबॉल की तरह जैसे चलते जा रहे हैं। और अधिकतर लोग मिलेंगे गमगीन हैं, जैसे सारा बोझ इनके सिर पे आ गया है, इनके कंधे झुके जा रहे हैं, सिर भी झुका हुआ है, मायूस है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, माथे पर फ्राउन है और न जाने क्या क्या सोच रहे हैं, जैसे पूरा देश इन्हीं को चलाना है। ऐसे हम अपने जीवन को लेकर चलते हैं जैसे हम गमगीन हो गए, गम से भर गए। आप अपने जीवन में खुशी को खुद पैदा कर सकते हैं, कोई आपकी खुशी बढ़ाएगा नहीं। हम इंतजार में बैठे रहते हैं कोई मेरी खुशी का कारण बन जाए। अरे आप ही उसकी खुशी का कारण बन जाओ ना, वो आपकी खुशी का कारण क्यों बने? आप ही खुश हो जाओ और उसको भी खुश कर दो। आप जब कहीं जाओ, किसी के घर जाओ, तो प्रसन्नता से जाओ और उस घर के माहौल को प्रसन्नता से भर दो। आप जब मित्र से मिलो तो प्रसन्नता से और उस मित्र में प्रसन्नता भर दो। आप जब ऑफिस जाओ तो प्रसन्न होकर और आसपास के जो और कलीग्स हैं, जो काम करने वाले साथ के लोग हैं, उनमें भी प्रसन्नता का संचार कर दो। तो घर में, बाहर, रिश्तेदारी में, ऑफिस में, जहां जहां आप हैं, जब जब जो जो आपसे मिल रहा है, क्यों ना आप उसमें प्रसन्नता और उसकी मुस्कुराहट का कारण बन जाओ। आप देखना, रात को वही आपको कहेगा कि वाह, आज उससे मिला था, उसने आज बहुत ही एकदम लाइटनेस उसके मिल जाने के बाद आ गई। आप भी तो देखो ना, कोई आपको आकर हल्का कर दे, पसंद कर दे, वही मुस्कुरा रहा है, आपके अंदर ही मुस्कुराहट पैदा कर दे, तो आप उसको याद रखोगे, बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को आप मित्र बनाना चाहोगे। और जो आपको परेशान कर दे, दुखी कर दे, हताश कर दे, नाराज कर दे, वो कहेगा अरे यार दूरी ठीक है। तो प्रसन्न व्यक्ति के प्रति आकर्षण पैदा होता है। आप प्रसन्न हो जाओ और फिर करुणा का भाव रखो। यदि कोई जीवन में दुखी भी है, परेशान है किसी कारण से, वास्तविकता में कोई कारण ऐसा है, तो उसके अंदर एक करुणा का भाव, कंपैशन का भाव रखो, एक मित्रता का भाव रखो। आप देखोगे आप उसके दुख के निवारण का कारण बन रहे हो, तो आपके अंदर खुशी पैदा हो जाएगी। जैसे डॉक्टर किसी का इलाज करता है और उसकी बीमारी दूर होती है, तो उसके अंदर एक खुशी पैदा होती है। तो खुशी हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, एक तो मन के माध्यम से। सोचो, विचार करो, अच्छा विचार करो, एक माहौल तैयार करो आसपास का, एक जो बीत गया है उसके प्रति एक्सेप्टेंस लेकर आओ, स्वीकार भाव लेकर आओ। और आप जहां हो, आप पास्ट में एक्सेप्टेंस लाओ और फ्यूचर में जो डर है, जो भय है, उस भय से अपने आप को जरा बैठ के उससे संवाद करो कि क्या भय है, क्यों भय है। देखोगे जब आप उससे संवाद करोगे तो भय निकल जाएगा। भय अनजाना सा होता है, क्योंकि उसकी गहराई में हम नहीं पहुंचते, उसको हम सॉल्व करना नहीं चाहते, इसलिए वो भय खड़ा रहता है। लेकिन यदि आप सॉल्व कर दो तो भय रहेगा ही नहीं। भय हो गया, अरे घर में सांप है, सांप है नहीं,
लेकिन एक भय आ गया तो आप डरे डरे चलोगे सारे घर में, और पता लग जाए नहीं सांप है ही नहीं, तो आप बड़े बिंदास चलोगे। डर ऐसे ही है, ख्याल में हमारे कमजोरी ही डर है। ख्याल में दुरुस्तता लेकर आओ और वो जो भय चला जाएगा, उसके भय जाने से वो जो दुख था वो चला जाएगा और आप खुश के भाव में अपने आप को बनाए रखोगे। चेहरे पर प्रसन्नता का संचार यदि आपने अपना करना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे, आप पाएंगे वो खुशनुमा जो एहसास है आपके अंदर, वो खुशनुमा एहसास आपको उल्लास दे देगा, आपको स्वास्थ्य दे देगा। तो जहां आप रहो, खुशी के माहौल को पैदा करो। जैसे फूल जहां जाता है वो अपनी खुशबू बिखेरता है, आप भी जहां रहो फूल की तरह अपनी खुशबू को बिखेरो। हरिओम।